स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का चौथा। महात्म्य और श्रद्धा से भगवान का अखंड चिंतन। संवत 1878 में श्रावण शुक्ला पंचमी 3 अगस्त 1821 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे तथा उनके समक्ष परमहंसों तथा विभिन्न प्रांत के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। परमहंस तबला, सरोद और सितार बजाकर मल्हार राग में कीर्तन कर रहे थे। ऐसे समय पर श्रीजी महाराज बोले कि भजन गान के बदले चलें हम परमेश्वर की वार्ता करें। तब परमहंसों ने कहा, अच्छा महाराज। इसके पश्चात श्रीजी महाराज ने प्रश्न किया कि यदि कोई मुमुक्षु शास्त्र कथित धर्म का पालन करता हो तथा भगवान की भक्ति भी करता हो, उसके समक्ष आपत्काल उपस्थित हो जाए कि भक्ति की दृढ़ता रखने पर धर्म से विचलित होना पड़े और धर्म की दृढ़ता रखने पर तो भक्ति से विचलित होना पड़े, ऐसे समय में उन दोनों में से वह किसे रखे और किसका त्याग करे। तब ब्रह्मानंद स्वामी बोले कि यदि भगवान भक्ति रखने से प्रसन्न रहते हैं तो उसे भक्ति रखनी चाहिए, और वे यदि धर्म का पालन करने से प्रसन्न रहते हैं तो उसे धर्म का पालन करते रहना चाहिए। यह सुनकर श्रीजी महाराज ने कहा कि जिससे भगवान प्रकट मिले हों उसके लिए तो वही ठीक है कि जिससे भगवान प्रसन्न रहें उसी तरह का आचरण करे, परंतु जब भगवान प्रत्यक्ष उपस्थित ना हो तब क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर मुक्तानंद स्वामी देने लगे, परंतु वे यथार्थ उत्तर नहीं दे पाए। तब श्रीजी महाराज ने कहा, जब भगवान प्रत्यक्ष उपस्थित ना हो तब यदि आपत्काल आ गया और कोई ना बचा, तब तो भगवान का अखंड रूप से चिंतन करना। ऐसा करने से वह मुमुक्षु भगवत पद से गिरता नहीं है। श्रीजी महाराज ने पुनः प्रश्न किया कि भगवान की महिमा जो अतिशय समझता हो और यह मानता हो कि चाहे कितने ही पाप किए हों, परंतु यदि भगवान का एक बार भी नाम स्मरण कर ले तो उसके सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, ऐसी महिमा समझने वाले को किस प्रकार दृढ़ता रखनी चाहिए ताकि वह धर्म पालन से विचलित ना हो जाए। मुक्तानंद स्वामी इस प्रश्न का उत्तर देने लगे, परंतु वे यथार्थ उत्तर ना दे सके। तब श्रीजी महाराज बोले, जो मुमुक्षु भगवान की महिमा को अधिकाधिक समझता हो वह इस प्रकार समझेगा, तब जाकर वह धर्म पालन की दृढ़ता रख पाएगा। वह समझ इस प्रकार है कि मुझे निरंतर भगवान का चिंतन करके एकांतिक भक्त होना है। यदि मेरी वृत्ति काम, क्रोध, लोभादि विकारों में जितनी अधिक बनी रहेगी उतना ही अधिक मुझे भगवान के चिंतन में विक्षेप बना रहेगा। ऐसा समझकर वह कुमार्ग से अत्यंत भयभीत रहे और अधर्माचरण में कभी भी प्रवृत्त न रहे। इस प्रकार की समझ रखने वाला चाहे भगवान का कितना ही माहात्म्य क्यों न समझे, परंतु वह धर्म मार्ग से कभी भी च्युत नहीं हो सकता। और भगवान का अखंड चिंतन होना भी कोई साधारण बात नहीं है। यदि कोई भगवान का चिंतन करते हुए देह का त्याग करता है तो वह अति महान पद को प्राप्त कर लेता है। फिर ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा, कुमार्ग से भयभीत रहकर ऐसी समझ ही रखते हैं, फिर भी भगवान का निरंतर चिंतन नहीं रह पाता, इसका क्या कारण है। तब श्रीजी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा कि भगवान का निरंतर चिंतन होता रहे ऐसी श्रद्धा भी तो चाहिए। यदि ऐसी श्रद्धा नहीं रही तो समझ लें कि उतनी महात्म्य जानने में भी न्यूनता ही है, और जब महात्म्य जानने में कमी है तो भगवान के स्वरूप संबंधी निश्चय में भी उतनी ही न्यूनता है। अतः भगवान के स्वरूप का यथार्थ महात्म्य एवं श्रद्धा जिसके भीतर बनी रही तो भगवान का निरंतर चिंतन भी रहेगा। वह महात्म्य इस प्रकार जानना चाहिए कि भगवान जिस प्रकार प्रकृति पुरुष से परे हैं वैसे ही प्रभाव के साथ प्रकृति पुरुष में आए हैं, फिर भी पूर्ववत प्रताप से युक्त हैं, तथा प्रकृति पुरुष के कार्य रूप ब्रह्मांड में आने पर भी वे भगवान वैसे ही प्रताप से युक्त हैं, परंतु भगवान की मूर्ति को माया लेश मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकती।
जैसे अन्य धातुओं के साथ स्वर्ण रखकर पृथ्वी में गाड़ दिया जाए तो बहुत समय के बाद स्वर्ण के सिवा अन्य सभी धातुएं मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाती हैं, परंतु स्वर्ण और भी विशुद्ध होता रहेगा, घटेगा नहीं। वैसे ही भगवान तथा अन्य ब्रह्मादिक देवता एवं मुनि कभी एक समान नहीं है, क्योंकि जब विषय रूपी मिट्टी का योग उपस्थित होता है तब भगवान के सिवा अन्य देवादिक भले ही कितने ही बड़े क्यों ना हो, विषय में एक रस हो जाते हैं। परंतु भगवान यद्यपि मनुष्य जैसे दिखाई पड़ते हैं, फिर भी उनके समक्ष कोई भी मायिक पदार्थ बाधा डालने में समर्थ नहीं हो पाता तथा वे किसी भी प्रकार के विषयों में कभी भी लिप्त नहीं होते। ऐसा भगवान का अलौकिक सामर्थ्य है। इस प्रकार भगवान का महात्म्य जानने पर भगवान के भक्त को भगवान का अखंड चिंतन होता रहता है, और जब तक विषय में बद्ध जाता है तब तक यही मानना चाहिए कि वह भक्त भगवान की अलौकिक महिमा को समझ ही नहीं पाया है। और भगवान ने उद्धव जी से कहा था कि हे उद्धव, मुझसे तुम अणु मात्र भी न्यून नहीं हो, इसका कारण क्या है? तो उद्धव जी ने भगवान का अलौकिक महात्म्य जान लिया था और वे पंच विषयों के प्रति आसक्त नहीं होते थे। इस प्रकार जो भगवान की महिमा को समझ लेता है, उसे यदि राज्य वैभव मिल जाए या दीनता पूर्वक भिक्षा मांगनी पड़े, दोनों स्थितियों में उसे समान भाव रहता है तथा बालिका, युवती अथवा 80 वर्ष की आयु वाली वृद्धा सभी में उसका समभाव हो जाता है। और संसार में जो भी अच्छे बुरे पदार्थ हैं, उन सब के संबंध में उसकी समतापूर्ण भावना रहती है, किंतु वह अच्छे पदार्थों को देखकर पतंगे की भांति आकृष्ट नहीं हो जाता और वह भगवान के सिवा अन्य किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं होता। वह तो एकमात्र भगवान की मूर्ति में ही तन्मय रहता है। जो भक्त इस प्रकार का आचरण करता है, वह किसी भी प्रकार के बड़े विषयों में बद्ध नहीं होता। यदि यह मर्म समझ में नहीं आया तो फटी हुई लंगोटी या टूटी हुई तुम्बी से भी मन को हटाना अत्यंत कठिन हो जाता है। अतः भगवान की मूर्ति का महात्म्य जाने बिना कोई अन्य कोटि उपाय करता है, परंतु भगवान की मूर्ति का अखंड चिंतन नहीं हो पाता। वस्तुतः जो भी भगवान के स्वरूप की ऐसी महिमा जानता है, उसी को भगवान का अखंड चिंतन हुआ करता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का चौथा वचनामृत पूर्ण हुआ।